की। जय जय श्री भोलानाथ की। जय जय भोलेनाथ की। श्री रावण जी बैठे बैठे मैं विचार कर रहा था, देश देशांतर के नेपाल मिथिला रंगशाला में उपस्थित, किंतु हमारे इष्ट बंधु श्री रावण जी का आगमन नहीं हुआ। कुछ क्षणों के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई आप मिथिला रंगशाला में पधार चुके हैं। हम आपसे मिलने के लिए उद्यत हुए। मिलने से पूर्व ही मैंने आपके द्वारा समाज के अंतर्गत रखी गई वार्ता को सुना। आपने समाज के अंतर्गत घोषणा कर दी है धनुष खंडन के विपरीत। कैसी लगी घोषणा? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा, क्योंकि आपने बिना विचारे एक पक्षी सामाजिकता से हट करके अंतिम घोषणा कर दी है, इसलिए हमें अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा। किसी भी राजा के राज्य में जाकर इस तरह के मांगलिक कार्य में अनाधिकृत चेष्टा करना ये सभ्यता के विपरीत है, मानवता के विपरीत है। आप राजा जनक के राज्य में आए थे, आपकी लंका नहीं थी। जो मन में आया कह दिया, धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये राजा जनक का राज्य है। राजा जनक के विचार यदि आपने सुने थे, राजा जनक के विचार यदि आपको अच्छे नहीं लगे थे, तो आपने अपना सद परामर्श देते। राजा जनक यदि आपका सद परामर्श न स्वीकारते, तो आप इस तरह की घोषणा करते, इस तरीके से धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगाते, इस तरीके से उत्पात मचाते, इस तरीके से आतंक फैलाते, तो हो सकता है कि आपकी घोषणा का हम भी समर्थन करते, ये बैठे हुए नेपाल भी आपकी घोषणा का समर्थन करते। किंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समाज के अंतर्गत आए, राजा जनक से मिले तो, लेकिन राजा जनक के यहाँ से हटते ही आपने धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया, आपने धनुष खंडन पर रुकावट लगा दी। इसलिए हमें अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा। इष्ट बंधु होने के नाते, अपनत्व के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने मन में कलुषित भावनाओं को आश्रय न दें, अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करें, धनुष का खंडन होने दें, राजा जनक का प्रण पूर्ण होने दें, लाडली सीता का पाले गए संस्कार होने दें, क्योंकि ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। और इस मानव समाज को यहाँ पर एकत्रित करने में राजा जनक से पूछो, इन लोगों से पूछो कितना समय लगा है, कितना परिश्रम लगा है और कितना धन लगा है, तब कहीं जाकर के आज ये समाज यहाँ पर एकत्रित हो पाई है। और इस समाज में जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभी लोग चाहते हैं कि धनुष का खंडन हो जाए, राजा जनक का प्रण पूर्ण हो जाए, लाडली सीता का पाले गए संस्कार हो जाए। ऐसा सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें कहा पैसे पापी, एक आप ऐसे पापात्मा, एक आप ऐसे दुराचारी, एक आप ऐसे व्यभिचारी, एक आप ऐसे पाखंडी, एक आप ऐसे राक्षसी प्रबंध के व्यक्तित्व के आगमन से इस समाज को बिगड़ने का कार्य हो रहा है। इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। रावण जी यदि इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो, और मिथिलेश जनक गुरु भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर सीता कुंवारी, तो उतर जाएगा सब पानी। यदि हमारे आपके सहयोग से कन्या को वर श्रेष्ठ मिला, यदि सीता को वर श्रेष्ठ मिला, तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा भी होगा। इसलिए चाहता हूं रावण जी कि सीता के संचित अरमानों पे, आज सीता के संचित अरमानों पे अब तुम मत बनो राजे, अब मुझे लंकाधीश्वर संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज।
बहुत अच्छी बात है। पाप आत्मा दुचार दुराचारी अनेक प्रकार की उपमाएं आपने मुझको दी। मैंने घोषणा की तो किसी से विचार नहीं किया, मधिरा नहीं किया। और मैं गुरुबंधु तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सीधा गोल ने जब घोषणा की तो किसी से मधिरा किया, किसी से विचार किया गया? अगर किया गया हो तो बताओ। भीग नहा करने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे सूरत में जो गुरुबंधु है जिनके आप तुम सहयोगी हो, कहीं पे बता दो किसी से विचार किया गया, किसी से मसला किया गया हो तो बता दो। हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो। क्या सिरफगढ़ ने किसी से विचार किया, किसी से सिरफगढ़ ने सलाह ली, किसी से मशविरा लिया? नहीं, पुत्री ने उठा लिया, जानी के द्वारा ज्ञात हुआ और ने प्यार कर लिया। और ये विश्व को धरोहर है, उन्होंने विचार नहीं किया। और जब उन्होंने विचार नहीं किया तो आने वाला नेपाल क्या विचार करेगा? उनको विचार करके घोषणा करनी चाहिए। उनकी पुत्री ने उठा लिया था, किसको चढ़ाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, तोड़वाने की प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। मगर उन्होंने अपनी पुत्री के मुंह में लानत में इसको तोड़वाने की घोषणा कर दी। अगर किसी से विचार किया हो, आपके अगर दिमाग में कोई बात हो तो आप हमको बता सकते हैं कि भाई अमुक से विचार किया गया, अमुक से सलाह ली गई, तब ये कार्य किया गया। लेकिन किसी से सलाह नहीं ली गई। यहाँ मैं आया तो ये तो गुरु आयुध है। आप भगवान शंकर के भक्त है ना? तो गुरु आयुध को क्या हो? आप गुरु की संपत्ति को अपने दृष्टि के सामने नष्ट होता देख सकते हैं। और जो शिष्य अपने गुरु की संपत्ति को अपने सामने नष्ट होता देख सकता है, वो शिष्य नरक का भागी होता है। वो शिष्य नरक का भागी होता है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर प्रतिबंध क्यों लगाया? प्रतिबंध इसलिए लगाया कि नेपाल के द्वारा मुझे बताया गया कि 100 पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत बैठे ही विनय विचार बड़ होते ही। कन्या की उम्र क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, कर्मकांड करता हूं। अगर किसी अन्य वर्ग के आदमी ने सर तोड़ दिया या किसी ज्यादा आयु के व्यक्ति ने सर तोड़ दिया तो उस कन्या का क्या होगा? क्या होगा? कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, मैं भी चाहता हूं। और समय पर सारे कार्य होंगे, लेकिन हर धर्मिता से नहीं होंगे। कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, ये बहुत अच्छी बात है। और जनक की कन्या को नहीं, संसार की जितनी कन्याएं हो, मैं स्वयं पिता से प्रार्थना करूंगा कि हर कन्या को श्रेष्ठ वर मिले। लेकिन विचार इस बात का है कि किसी आयु का नेपाल तोड़ देगा तो क्या पुत्री की शादी उसके साथ कर दी जाएगी? और मैं ये होने नहीं दूंगा। तुम कहते थे कि तमाम नेपाल आएंगे, तमाम पाखंडी आएंगे, तमाम पापात्मा आएंगे, तमाम दुराचारी आएंगे, मैं देख लूंगा। और मैं कहता हूं जब तक मैं इस रंगशाला मत उपस्थित रहूंगा तो उसका खंडन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर करने का प्रयास किया गया तो समझते हो भारत रंजित हो रही है वसुंधरा। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी रावण जी। हेलो, आप लोग देख रहे हैं? हेलो, आप लोग देख रहे हैं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी का जो दिव्यतापूर्ण प्रदर्शन मंच पर हो रहा है, जिससे प्रभावित हुए हमारे भाई रमेश जी। इनके ओर से 51 मुद्राएं श्री रावण जी को प्रदान किए गए हैं और 51 मुद्राएं श्री बाणासुर जी को प्रदान किए गए हैं। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद है। आदरणीय मंडलाधीश महोदय आज ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया है कि हमें भी बहुत चिंतन मंथन और सारा अध्ययन लगता है आज प्रयोग करना पड़ेगा।
क्योंकि रावण जी का कहना है कि हमने धनुष खंडन पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि राजा जनक ने धनुष खंडन का निर्णय विचार करके नहीं लिया। बिना विचारे धनुष खंडन का निर्णय ले लिया राजा जनक ने, इसलिए रावण जी ने धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए रावण जी, हम आपको संतुष्ट करने का उपक्रम करते हैं, आपको बताना चाहते हैं। धन्यवाद, आपको संतुष्ट करें हमें। प्रयास है, हो सकता है कि आप संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि आपका कथन है कि राजा जनक ने बिना विचारे धनुष खंडन का निर्णय ले लिया, इसलिए आपने आकर के धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया। आपने प्रमाणित ग्रंथ से प्रमाणित वार्ता को भी व्यक्त किया। आपने कहा कि राजा जनक का प्रण है सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार। आपकी बात यह है कि विनय विचार परहट ही बिना विचारे बंधुवान, क्या ये उचित है कि एक कन्या का विवाह बगैर विचार के कर दिया जाए? आप बताएं, आप उनके सहयोगी हैं, आप बताएं। अगर हम आपकी बात सत्य हो तो हम आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को काटेंगे नहीं, लेकिन हमें संतुष्ट करेगी है। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं, आपने कहा कि क्या ये उचित है कि बिना विचारे कन्या का विवाह कर दिया जाए, तो हम इस बात का समर्थन करते हैं, आपकी बात का समर्थन करते हैं कि ये उचित नहीं है कि कन्या का विवाह बिना विचारे कर देना चाहिए। लेकिन हम आपको बताना ये चाहते हैं कि राजा जनक ने विचार करके ही धनुष खंडन का निर्णय लिया है। बिना विचारे धनुष खंडन का निर्णय राजा जनक ने लिया ही नहीं है, और जब विचार करके लिया है तो आपकी बात ये लागू नहीं होती कि राजा जनक ने बिना विचारे धनुष खंडन का निर्णय लिया है, इसलिए आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कब और कैसे और किससे राजा जनक ने विचार विमर्श किया। एक समय ऐसा आया, भूमि शोधन के लिए अजगों को सीता ने बाएं कर से उठा लिया। ये दृश्य राजा जनक ने देखा। राजा जनक के मन में विचार आया कि जिस अजगों को आज तक कोई हिला नहीं पाया, उसे सीता ने बाएं कर से उठा लिया। अर्थात सीता वीर है, तो सीता से श्रेष्ठ वीर की खोज हम कैसे कर सकेंगे। जब राजा जनक के मन में ये विचार आया, तब राजा जनक ने भगवान शंकर से ध्यान मग्न अवस्था में होकर के संपर्क साधा, अर्थात विचार विमर्श किया। तब भगवान शंकर ने राजा जनक को प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया? कि धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तो पूर्वजय कस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्य तोलनाय भंगायचा तोलित्वाचय धनुषोभम तस्मै देहा त्वया कन्या ही एव मुक्तवा गतो हरा। अर्थात भगवान शंकर ने राजा जनक को प्रेरित किया कि तुम्हारे पूर्वजों द्वारा जो वज्र को पूजा जाता रहा है, उस पर तुम प्रतिज्ञा करो, जो धनुष को उठा दे, चढ़ा दे, दो भागों में परिवर्तित कर दे, उसके साथ अपनी धर्मपुत्री अयोनिजा सीता का पाणी ग्रहण संस्कार कर दो। यदि ऐसा कर दोगे तो कन्या ऋण से मुक्त हो जाओगे। जब भगवान शंकर ने राजा जनक को ये प्रेरणा दी, अर्थात भगवान शंकर से राजा जनक ने विचार विमर्श किया, तब राजा जनक ने भगवान शंकर की बात को मानते हुए ये निर्णय लिया, ये घोषणा की कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार। अब विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजा जनक का भगवान शंकर का विचार विमर्श हो चुका है। इसलिए राजा जनक ने कहा कि विनय विचार बड़ो हट ते ही।
अब तो हम समझते कि आप संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि नहीं मिथ्या प्रगल्भ, अगर जिस आधार से हम लोग कार्य कर रहे हैं उस आधार में कहीं कुछ है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, भगवान शंकर आपका वीर थे, जनक के वीर थे, हमारे वीर थे। अगर उन्होंने इस प्रकार की प्रेरणा ये इनको दिया था तो हमको ही बता देना चाहिए कि बेटा वहां जाके गड़बड़ न करना, मैंने आशीर्वाद दे दिया है। तो प्रेरणा से काम नहीं चलेगा, ये सब प्रेरणा वाली बातें, कल्पना वाली बातें हैं। और वो तो उनके पूर्वज देव रात को जब दिया था तो देव रात को भी कहा था किसके द्वारा, तुम्हारे किसी पूर्वज को भगवान की प्राप्ति होगी। इनको दिया गया था देवराज से, तो भगवान ने कहा था कि इसकी आप जाके पूजा करें, आप इसको पूजेंगे, आपके किसी आने वाली भविष्य में किसी पीढ़ी को इसके द्वारा तो उनके दर्शन प्राप्त होंगे, भगवान प्राप्त होंगे। ये तो उनसे देवराज भी कहा गया था। तो ये मैं कल्पना मानता हूँ, ये मैं कल्पना मानता हूँ। जिस आधार से हम तुम ये कर रहे आप हम हमें तो हमें इस आधार से चाहिए, उस आधार को मैं मानता नहीं हूं। यहाँ का आधार चाहिए, वहां का आधार नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब गौरव पूजन गई भवानी, सीता जी जब गौरव पूजन के लिए गई, पूजा की ने अधिक अनुरागा और निज अनुरूप रूप वर मांगा। उन्होंने पूजा की, गौरा जी की अपने अनुरूप वर मांगा, लेकिन वहां वरदान नहीं प्राप्त हुआ, वरदान नहीं प्राप्त हुआ। और एक सखी सी संग भी आई, गई नहीं देखन फुलवाई, वो भी गई थी देखने, लेकिन रास्ता भटक गई थी। उन्होंने उन दोनों कुंवरों को देखा, और जब देखा तो सीता जी को आगे बताया कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, सारा नगर उनकी प्रशंसा कर रहा है। हम कहाँ है सब लोग, और देखिए देखन जोगो देखने की योग्य है। सीता जी के मन में वो बात याद आ गई, नारद वतन सदा सुसाचा और जो बर मिला जाए मन लाजा। इस जिज्ञासा में तो देखने चली गई। जब देखा, माने में देखा, और ब्रह्म शक्ति का मिलन हुआ। फिर पूरी बहोर मंदिर गई भवानी, दोबारा सीता जी फिर मंदिर पहुंची, जाके दर्शन करने के बाद मंदिर फिर पहुंची, फिर बहोर मंदिर गई भवानी, और बंद चरण बोली पुनी वाणी, जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजन धारण माता और जगत जननी दामिनी दुनी दाता, नहीं तो आदि मध्योसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, और कीन्यो प्रकट न कारण ते अस्कई चरण गिरी वैदेही। क्योंकि वहां वो सीता थी, और जब यहाँ ने यहाँ सीता ने वैदेही का रूप बनाया, किसका? तो वरदान प्राप्त हुआ, क्योंकि वो शक्ति और सीता दोनों बराबर थी, कोई वरदान देने की इच्छा तो नहीं थी। जब गई तो क्या किया कि जो प्रकट ने कारण दे ही, और कोई चरण गिरी वैदेही। वैदेही कौन? जनक की पुत्री जब चरणों में गिरी तब उनको वरदान प्राप्त हो गया, तब उनको वरदान प्राप्त हो गया। क्या कहा गया कि सुशील सबसे असील से मारी और पूजे मन कामना तुम्हारी। तो जब माता जी के द्वारा वरदान प्राप्त हो गया, इसको तोड़वाने की क्या जरूरत है बताओ? कि तो माता जी के बातों में विश्वास नहीं है, यह भी स्वयं में विश्वास नहीं है, यह भी राजक है। राजक क्रियाट बाधक हद बहुत खराब होते हैं, क्योंकि जनक जी राजा है, और राजा का प्रण अगर अधूरा रह जाए तो हर कोशिश करता है कि मेरा प्रण पूरा हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मैया ने वरदान दे दिया,
इस शर्तों का खंडन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये क्यों परेशान है? इसके द्वारा त्रिपुरापुर जैसे दैत्य का वध हुआ, त्रिपुरापुर जैसे दैत्य का वध हुआ। ये विश्व की धरोहर है, फिर उनको पूजने के लिए दी गई थी। ऐसा नहीं कि तुम जो मन मानो तोड़ करो। तो त्रिपुरापुर जैसे दैत्य का वध हुआ, तो चाहते हैं कि टूट जाए ताकि दोबारा कोई मारा न जाए, इसलिए जनक के सहयोग में लगे, जल्दी टूट जाए, किसी प्रकार टूट जाए, कुछ भी करना पड़े टूट जाए। तो बाड़ा भी समझा रहा हूं, बाहर ये रक्त रंजित होगी वसुंधरा। भैया रक्त रंजित होगी वसुंधरा। अजगो गिरीश का सुनो तो, अजगो गिरीश का न मान घटने पावेगा। बाहर मरोगे ये दशानन वही छाती पर जो अजगो महान का मान घटावेगा। बलरामणी भूमिया को बरैया धन कर्षित करैया, आज जीवित मिथिला से न जाएगा, मिथिला से न जाएगा। ये मैं पुनः घोषणा कर रहा हूँ कि अगर उसने धोखे तोड़ दिया तो आज जीवित नहीं जाएगा, मिथिला से जीवित नहीं जाएगा। मैं पुनः दूसरी घोषणा। काहे जबरदस्ती दूसरी घोषणा कर रहे हो? हम तो आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हम तो आपको समझाने का उपक्रम कर रहे हैं कि राजा जनक शुभ कार्य करना चाहते हैं और हमारे आपके इष्ट बंधु हैं, हम आप मिलकर के उसमें सहयोग करें। अगर फिर भी नहीं मानना चाहते हो कि वो लड़ाई झगड़ा, मान जाऊंगा। एक बात पूछूं, एक बात बता दो, मान जाऊंगा। हमें ये बता दीजिए कि पुत्री को वर कैसा मिलेगा? हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हम अपना सब कुछ रख के चले जाएंगे तुरंत। देखो, पुत्री को वर कैसा मिलेगा ये तो आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे आपको। हाँ, देखिए हमारे दुर्गा श्री विजय जी त्रिपाठी, इनके द्वारा एकादश मुद्राएं श्री रावण जी को प्रदान किए गए हैं और एकादश मुद्राएं श्री बाणासुर जी को प्रदान किए गए हैं। मंडल की ओर से कोट कोट सा साधुवाद है। और कल इसी रंगमंच पर भगवान श्री राम जी कलेवा और बहुत ही सुंदर ढंग से इसी मंच पर नाटक दिखाया जाएगा। रूप और वसंत, रूप वसंत का जो बहुत ही प्रचलित नाटक है, इसी मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। आप लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर के उसका भी आनंद उठाने, महान दया होगी। धन्यवाद। देखो रावण जी, बहुत देर से मैं आपको समझा रहा था, लेकिन हमारी एक भी बात आप मानने को तैयार नहीं। पुनः धनुष खंडन के विपरीत घोषणा करने में लग गए। ये धनुष खंडन नहीं होगा रावण जी, तो फिर जानते हो क्या होगा? क्या होगा? ये दशमुख तेरे 10 शीशों से, ये दशमुख तेरे 10 शीशों से ज्वाला के अंगार गिरेंगे, होगी शोले कंचन नगरी, गर्वित गदा प्रहार करेंगे, शौर्य की संताएं निकलेगी। जब ये बालों की पौछाड़े होगी, चारों ओर चमकती रंगे तलवारों की धारें होगी, कला रत्न पर विक्रम पर बीरत्व प्रदर्शन होगा। ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ये धन तेरा मनमानी और चंद्रहासन बदल पड़ेगी। मिट्टी में मिल जाए जवानी, बहन उठेगी और अंबर कांप उठेंगे, सही न सकर भार शेर पर भात उठेंगे। ऐसा रीतो होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। तो फिर अब ये अंबर से अंगार गिरेंगे, रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश से, शोरे पीने को मचल उठे योगिन खड्ग गुण से। ये 10 शीशों पर ज्वाला दहकेगी, तो झेल सकोगे क्या करे से? लंका का प्रभाव ध्वस्त करो, चाहे रक्षा में आवे आज महेश।
ऐसे घोषणा करो, ऐसे ललकारो जैसे मैं ललकार रहा हूँ। 1200 अरमान मिटा लो चढ़ती हुई जवानी का, और जग में ढूंढ नहीं पाओगे बेटा मेरी जैसी शादी का। रचा विधाता ने ना दूसरा वीर धरा पर, जिसने 64 चतुर्युग तक राज किया हो। मानो की वो बात क्या, देव दानव भय खाता और वही भी लगे। देख लो सूर सकाता 33 करोड़ सुर बंद बंदी कहेंगे, मिटा दिया मनमानी का। 1200 अरमान मिटा लो चढ़ती हुई जवानी का। रावण जी का जवानी बहुत चल रहा रही है कि हमसे जवानी की बात करते हैं। अरे 10 कंधा मुझसे मत उलझो, वरना अभिमान मिटा दूंगा। वीरों की हो गई क्या परिभाषा, वो सब आज बता दूंगा। बिगलों में जो रमण करे है वीर वही कहलाता, कायर करता है बना पर सबक छोड़कर भग जाता। जैसे तुम भागे थे किस किन्ना से, जब बाली ने तुम्हें भगाया था। शास्त्रों को उनके सन्मुख भी तुमने निज शीश झुकाया था। ये जो निश्चय कर लूं मैं तो, ये जो निश्चय कर लूं मैं तो, मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। कला नस्ल मिथिला रंगशाला में रणनीति तुम्हें सिखा दूंगा। रण से भागे 3 बार, अब 4थी बार भगा दूंगा। अत्याचार हुआ है ऊपर, इसका तुमको ज्ञान नहीं। रावण को शीश काट पाना बेटा मेरा आसान नहीं। देखता नहीं 100 देश में तो 6 भर में मजा चखा देता, और छीनता तुम्हारा ये लोहा नगर। अब तक मिथिला से मार भगा देता, क्योंकि 100 तिलक लगाए हो ना, इसलिए कुछ हानि मान रहा हो। जब तक भगा देता है यहाँ से, जवानी नहीं चढ़ाने की बात नहीं है। हम मर्यादित मंच में, हमें मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना है, और अब तक मिथिला से तुम्हें मार भगा देता। देर नहीं लगती अब तक। हम समझ रहे हैं मर्यादित भाषा यही होती है कि लोहा लंगा बता रहे हो। हमारे चंद्रहास को कह रहे हो कि छीन लेता लोहा। तुम्हारे पास चंद्रा भाई नहीं, तुम्हारे पास चंद्रा भाई नहीं, ये लोहा लंगा है। तुम्हारे पास चंद्रा भाई नहीं, उलझने का प्रयास न करो। अरे कह लो हाथों में अस्त्र शस्त्र, अगर चंद्रहास नहीं है तो फिर जैसे चाहो वैसे निपट लो। अब कह लो हाथों में अस्त्र शस्त्र, 10 कंधा तुम्हें चुनौती है। अभी पता चल जाएगा कैसी किसकी ठकरौती है। मैं धान बलिदास सपूत मेरी बलशाली सेना है। मुझसे टकराना खेल नहीं, हिमगिर से टक्कर लेना है। अपने पर अगर उतारा तो पानी में आग लगा दूंगा और धो दूंगा। सोई माल माल मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। हो चुकी बहुत अब लंकेश्वर, अब ना कर लो नहीं नलौती है। और कह लो हाथों में अस्त्र शस्त्र, 10 कंधा तुम्हें चुनौती है। तेरे जैसे नीले पीले, नीले तो हो यार, तुम गुरु फंस के बाद। तेरे जैसे नीले पीले घोड़बंदी काले और मिट्टी में मिल गए सभी लोग पड़े हमारे पाले। सिंह घूमे सदा अकेला, सियार घूमे टोली में, और तेरे जैसे वीर पड़े रहते मेरी। बढ़िया संघर्ष भरा मेरा जीवन, संघर्ष भरा मेरा जीवन है। विद्रोह भरी मेरी होनी, रोकती रही आंधियां मगर मैंने हार नहीं मानी। लाखों बाधा के सहल मिले, अपनानों की नदियां आई, पत्थर चलता रहा लंगर। मेरी राना छू पाई, मैं सच्चे पद का राही हूँ। कह सकता दिन को राम नहीं, ये जीवन मेरा दास है। मैं जीवन का दास नहीं, मैं जीवन का दास नहीं।